हाय दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लेके आए हैं फार्माकोलॉजी की इम्पोर्टेंट डेफिनेशन जो अक्सर एग्जाम में पूछी जाती हैं। तो बिना देरी किए जल्दी से इन डेफिनेशंस को देख लेते हैं कि वो कौन कौन सी डेफिनेशंस हैं। तो पहला क्वेश्चन है कोलिनर्जिक ड्रग्स। तो कोलिनर्जिक ड्रग्स कौन सी होती हैं, इसकी परिभाषा इसमें बताई गई है। तो कोलिनर्जिक वो ड्रग्स होती हैं जिनका एक्शन एसिटाइलकोलिन की तरह होता है। ये कोलिनर्जिक रिसेप्टर से सीधे बाइंड होकर अपना एक्शन शो कराती हैं। तो कोलिनर्जिक ड्रग्स को पैरासिम्पेथोमिमेटिक ड्रग्स के रूप में भी जाना जाता है। तो दोस्तों, आप समझ गए होंगे कि कोलिनर्जिक ड्रग्स कैसी ड्रग्स होती हैं। तो दोस्तों, जल्दी से देख लेते हैं दोबारा से। तो जिनका एक्शन जो मतलब कार्य करती हैं एसिटाइलकोलिन की तरह, जैसे एसिटाइलकोलिन का काम होता है वैसा ही हूबहू कोलिनर्जिक ड्रग्स का भी काम होता है। तो दोस्तों, कोलिनर्जिक रिसेप्टर से सीधे बाइंड होकर जो कोलिनर्जिक ड्रग्स होती हैं वो कोलिनर्जिक रिसेप्टर से सीधे बाइंड होकर अपना एक्शन शो कराती हैं। तो दोस्तों, इसी के साथ साथ आपको हम बता दें कि जो कोलिनर्जिक ड्रग्स है उसे पैरासिम्पेथोमिमेटिक ड्रग्स के रूप में भी जाना जाता है, यानी कि इस नाम से भी इसे जाना जाता है। तो दोस्तों, नेक्स्ट हो जाएगा एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स। तो एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स की परिभाषा क्या होती है। तो एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स वो ड्रग्स होती हैं जो एसिटाइलकोलिन के रिसेप्टर पर स्थान लेकर एसिटाइलकोलिन के कार्य करने से रोक देती हैं, यानी इनहिबिट कर देती हैं। तो एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स को विभिन्न नामों से भी जाना जाता है जो कि इसमें दिए गए हैं। तो दोस्तों, परिभाषा यही है, यहाँ तक है। तो ये नाम है, इसमें से एक दो आप कर सकते हैं, जैसे मस्केरिनिक एंटागोनिस्ट और एंटी पैरासिम्पेथो सिंपैथेटिक एजेंट्स। तो दोस्तों, ये कर लो और एक ये कर लो पैरासिम्पेथोलाइटिक ड्रग्स, इनके नाम से जाना जाता है। तो एक बार फिर से इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। जो एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स हैं वो क्या करती हैं, जो एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर होता है उनके स्थान पर वो जगह ले लेती हैं, खुद आ जाते हैं और एसिटाइलकोलिन जो काम कर रहा होता है उसे इनहिबिट कर देती हैं, एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स कहलाती हैं। तो दोस्तों, नेक्स्ट हो जाएगा इसी में है एड्रीनर्जिक ड्रग्स। तो एड्रीनर्जिक ड्रग्स कौन सी होती हैं। तो एड्रीनर्जिक ड्रग्स वो ड्रग्स होती हैं जो शरीर की कुछ तंत्रिकाओं को उत्तेजित करती हैं। तो दोस्तों, कुछ तंत्रिकाओं को, कुछ नर्व्स को वो उत्तेजित करती हैं। ये ड्रग्स एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन के कार्यों के समान कार्य करती हैं। तो दोस्तों, जो एड्रीनर्जिक ड्रग्स है एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन की भांति कार्य करती हैं। इनका यूज कई जानलेवा कंडीशंस में किया जाता है, जैसे कार्डियक अरेस्ट में, शॉक में और अस्थमा में ईटीसी। तो दोस्तों, जो एड्रीनर्जिक ड्रग्स हैं वो जानलेवा बीमारियों में काम आती हैं। तो दोस्तों, नेक्स्ट देख लेते हैं एंटी एड्रीनर्जिक ड्रग्स। जो एंटी एड्रीनर्जिक ड्रग्स हैं वो कौन सी होती हैं। तो वो होती हैं एंटी एड्रीनर्जिक ड्रग्स वो ड्रग्स होती हैं जो एड्रीनोसेप्टर एक्टिवेशन द्वारा मध्यस्थता करने वाली प्रतिक्रियाओं को ब्लॉक कर देती हैं। जो एड्रीनोसेप्टर एक्टिवेशन होता है, जो एड्रीनोसेप्टर सक्रिय होता है उसके द्वारा मध्यस्थता करने वाली प्रतिक्रियाओं को ब्लॉक कर देती हैं। अगर दूसरे शब्दों में इसकी डेफिनेशन जानना चाहें तो वो होती है कि वे एड्रीनलिन के सीक्रेशन से होने वाली क्रियाओं को इनहिबिट कर देती हैं। क्या कर देती हैं, जो मतलब एड्रीनलिन के सीक्रेशन से जो क्रियाएं होती हैं उन्हें वे रोक देती हैं, यानी ब्लॉक कर देती हैं, एंटी एड्रीनर्जिक ड्रग्स। तो दोस्तों, ये एडिंग को भी आप लिख सकते हैं, जो आपको पसंद आए वो आप लिख सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर, ये लोकल एनास्थेटिक है। तो लोकल एनास्थेटिक की डेफिनेशन क्या होती है। तो लोकल एनास्थेटिक वो होता है, लोकल एनास्थेटिक ऐसी ड्रग्स हैं जो दर्द की संवेदना को मस्तिष्क तक नहीं पहुंचने देती। जो हमें दर्द होता है उस दर्द को ये मस्तिष्क जो मेंटल होता है यानी मस्तिष्क होता है वहाँ तक नहीं पहुँचने देती, अतः इसलिए व्यक्ति दर्द की पीड़ा का अनुभव नहीं कर पाता है। तो ये लोकल एनास्थेटिक ड्रग्स का काम होता है। तो लोकल एनास्थेटिक्स को दो क्लास में क्लासिफाई किया गया है, यानी कि दो वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। पहला है एमिनो एमाइड और दूसरा है एमिनो ईस्टर। तो दोस्तों, ये है लोकल एनास्थेटिक जिसकी डेफिनेशन हमने देखी। अब है मायोटिक्स ये आई से रिलेटेड है। ऐसी ड्रग्स होती हैं जो पुतली के सिकुड़ने का कारण बनती हैं, यानी कि उसके सिकुड़ने का यानी कि कॉन्स्ट्रिक्शन का कारण बनती हैं, जो माइडियाटिक इफेक्ट का सामना करने के लिए यूज की जाती हैं ऐसी ड्रग्स, और मुख्य रूप से ग्लूकोमा के ट्रीटमेंट में यूज की जाती हैं। मायोटिक्स ड्रग्स कहलाती हैं।
जैसे पिलोकार्पिन का यूज किया जाता है, फाइसोस्टिग्मीन का यूज किया जाता है, और भी कुछ ड्रग्स हैं उनका यूज किया जाता है मायोटिक्स की नामक बीमारी में, जिसमें पुतली सिकुड़ जाती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है माइड्रियाटिक्स। तो माइड्रियाटिक्स में क्या होता है कि इसमें पुतली फैल जाती है। माइड्रियासिस ऐसी ड्रग्स हैं जो आंखों में डालने पर पुतली को फैला देती हैं। जो आंखों में डाल दे तो वो पुतली को फैला देती है, यानी पुपिल को फैला देती हैं, ठीक है, स्प्रेड कर देती हैं। तो जैसे ट्रोपिकामाइड, जो ट्रोपिकामाइड ड्रग्स हैं वो माइड्रियासिस के अंदर आती है। होमेट्रोपिन, साइक्लोपेंटोलेट, ईटीसी, और भी कुछ ड्रग्स होती हैं, ठीक है। तो ये देखिए हमने माइड्रियाटिक्स की डेफिनेशन। अब नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्या है, हिप्नोटिक्स एंड सेडेटिव्स। हिप्नोटिक्स एंड सेडेटिव्स क्या होती हैं? सेडेटिव्स वो होते हैं जिनका यूज एक्साइटमेंट को रिड्यूस करना है, तथा इनका यूज चिंताजनक दवा के रूप में किया जाता है, जिससे कि चिंताएं कम होती हैं। जो भी व्यक्ति सोचते हैं, आजकल का जो एरा है उसमें आदमी को, पुरुषों को, मतलब पुरुषों महिलाओं को चिंताएं बहुत लगी हुई हैं, तो उनके लिए इन ड्रग्स का यूज किया जाता है, जिससे चिंताएं कम होती हैं। हिप्नोटिक्स नेचुरल स्लीप, यानी हिप्नोटिक्स का यूज नेचुरल स्लीप के समान स्लीप को प्रोड्यूस करते हैं, यानी नेचुरल स्लीप लाने में, जो प्राकृतिक निद्रा होती है उसे लाने में यूज करता है। लेकिन वो भी हो पाता है, वो भी संभव हो पाता है हिप्नोटिक्स ड्रग्स से, वो आदमी होता है जो जो प्राकृतिक निद्रा होती है उसी का अनुभव करता है जब वो सोता है। तो सेडेटिव्स एंड हिप्नोटिक्स सीएनएस डिप्रेशन को इंड्यूस करते हैं। ये मोस्टली सेडेटिव्स होते हैं, बसप्रिन को छोड़कर। ये मोस्टली सेडेटिव्स होते हैं। सेडेटिव्स यानी कि सामक होते हैं, ज़्यादातर सामक होते हैं बसप्रिन को छोड़कर, यानी बसप्रिन इसका अपवाद है। तो नेक्स्ट हो जाएगा एंटी कन्वल्सेंट ड्रग। तो एंटी कन्वल्सेंट ड्रग वो होती हैं जो सीएनएस में अचानक उत्पन्न अति तीव्र उत्तेजना, यानी कि एक्साइटमेंट को मस्तिष्कीय तंत्रिकाएं झेल नहीं पाती, यानी संवेदन करने में, यानी संवहन करने में असमर्थ हो जाती हैं। इसके परिणाम स्वरूप, यानी एज अ रिजल्ट, क्या होता है कि मस्तिष्क की समस्त तंत्रिकाएं कार्य करना बंद कर देती हैं। इस कंडीशन में पेशेंट क्या होता है, पेशेंट अचानक यानी सडनली चेतना खो देता है और मूर्छित होकर गिर पड़ता है, जिसे एपिलेप्सी कहा जाता है, यानी कि जिसे मिर्गी कहा जाता है। तो दोस्तों वही है जो एंटी कन्वल्सेंट ड्रग है। तो इसका मतलब यही होता है कि जो सीएनएस होता है उसमें अचानक उत्तेजना सी आ जाती है, एक्साइटमेंट आता है, जिसे जो मस्तिष्क की तंत्रिकाएं होती हैं वो उसे संवहन करने में असमर्थ होती हैं, यानी समर्थ नहीं हो पाती हैं। इसके परिणाम स्वरूप, इसके रिजल्ट के हिसाब से, तो मस्तिष्क की समस्त तंत्रिकाएं कार्य करना बंद कर देती हैं। इसलिए जो पेशेंट होता है वो उसे चेतना खो देता है अपनी और मूर्छित होकर गिर पड़ता है, उसी को एपिलेप्सी कहा जाता है। तो नेक्स्ट हो जाएगा, नेक्स्ट क्या है, एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स। तो एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स क्या होती हैं? तो इसमें डिप्रेशन से रिलेटेड है। डिप्रेशन क्या होता है? डिप्रेशन मोस्ट कॉमनली कॉजेज द इफेक्टिव डिसऑर्डर। क्या होता है? एक इफेक्टिव डिसऑर्डर होता है। तो डिप्रेशन इज द रिजल्ट ऑफ डेफिशिएंसी ऑफ अमीन्स। तो डिप्रेशन किसकी कमी से होता है? अमीन्स की कमी से होता है। तो अमीन्स में आता है Na5HT, डोपामीन, ETC। तो द सिम्टम्स, डिप्रेशन में सिम्टम्स हमको देखने मिलती हैं। द सिम्टम्स ऑफ डिप्रेशन, स्लीप डिस्टर्बेंस, यानी स्लीप अनिद्रा, किसी को स्लीप नहीं आती है। फीलिंग ऑफ गिल्टी, खुद को मतलब दोष देने लगता है, वैसी सोचें हैं अगली, यानी अपने को भद्दा समझता है। ETC, तो सुसाइड के अटेम्प्ट, यानी सुसाइड की ओर उसकी प्रवृत्ति हो जाती है कि मैं खुदकुशी कर लूँ। ऐसा ही सब इसके अंदर आता है डिप्रेशन के अंदर। तो दोस्तों इसके ट्रीटमेंट के लिए एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स का यूज किया जाता है, जो जो व्यक्ति डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं। तो दोस्तों इसमें हमने देखे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो डेफिनेशंस हैं फार्माकोलॉजी की। ये पार्ट फर्स्ट है, पार्ट सेकंड भी हम अपलोड कर देंगे जल्द से जल्द। उसके तहत हम पूरी जो भी हैं उसकी डेफिनेशन वो कवर कर लेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो दोस्तों तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।